नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत प्रताप सिंह और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल यूपी न्यूज पर। आज हम बात करेंगे महाकुंभ 2025 की तैयारी और उससे जुड़े एक बड़े सवाल की, गंगा की पवित्रता का सवाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, हमारी आस्था, संस्कृति और जीवन का प्रतीक है। लेकिन क्या गंगा का पानी महाकुंभ के दौरान स्नान और पीने के लिए सुरक्षित रहेगा? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के पीछे की पूरी कहानी। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आयोजित होने वाला है और यह 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। यूपी सरकार का अनुमान है कि करीब 40 करोड़ श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होंगे। ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। लोग दूर दूर से गंगा में स्नान करने आते हैं, ये मानते हुए कि इसका पानी उनके पाप धो देगा और उन्हें मोक्ष दिलाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या गंगा का पानी सच में इतना शुद्ध है? एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में यूपी सरकार और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना नदी का पानी स्नान और पीने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। एनजीटी ने खुलासा किया है कि प्रयागराज के रसूलाबाद से संगम तक करीब 50 नाले गंगा में सीवेज यानी गंदा पानी छोड़ रहे हैं। यह करीब 8 किलोमीटर के एरिया में फैल रहा है। इस गंदगी से न सिर्फ गंगा की पवित्रता पर असर पड़ रहा है बल्कि इससे तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य को भी गंभीर खतरा हो सकता है। दोस्तों, अगर हम डेटा की बात करें तो प्रयागराज में हर दिन करीब 519.09 मिलियन लीटर सीवेज पैदा होता है। इसमें से 65% नालों के जरिए और बाकी सीवेज नेटवर्क के जरिए गंगा में गिरता है। महाकुंभ के दौरान सीवेज का उत्पादन 10% तक बढ़ सकता है। एनजीटी की एक जांच में मिला कि गंगोत्री से आने वाले पानी में 100 ml में 540 MPN फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया। यह सीधा संकेत है कि गंगा अपने उद्गम स्थल से ही प्रदूषित हो रही है। उत्तराखंड में भी प्रतिदिन लगभग 19.5 करोड़ लीटर सीवेज गंगा में मिलाया जा रहा है और ये सभी बड़ी चुनौतियां हैं गंगा को स्वच्छ करने में। गंगा की पवित्रता को लेकर राजनीतिक विवाद भी गर्मा गया है। हाल ही में कांग्रेस नेता अभय दुबे ने भाजपा सरकार पर गंगा को अपवित्र करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महाकुंभ के दौरान गंगा का पानी पीने और स्नान करने के योग्य हो। यह सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था के साथ छेड़छाड़ है। क्या यूपी सरकार और पीएम मोदी इस मुद्दे को हल कर पाएंगे? ये सवाल अब हर भारतीय के मन में है। और इन सभी मुद्दों को देखते हुए सीएम योगी अलर्ट मोड पर हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि सीवर का पानी बिना ट्रीट किए हुए गंगा नदी में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका ध्यान रखिएगा कि गंगा में गंदा पानी किसी कीमत पर नहीं जाना चाहिए। मेला अवधि में इसके पानी को साफ रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। एनजीटी ने भी यूपी सरकार और सीपीसीबी को सख्त चेतावनी दिया कि महाकुंभ के दौरान गंगा का पानी नहाने और पीने के लायक होना चाहिए। एनजीटी ने यह भी निर्देश दिया कि माघ मेला फरवरी के अंत तक 45 दिनों तक जारी रहेगा। इसलिए अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि नदी का पानी हर समय पीने के लायक और नहाने के लायक होना चाहिए। एनजीटी ने सीबीसीबी और यूपी पीसीबी को आदेश दिया है कि वे महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना के पानी की नियमित निगरानी करें। हर हफ्ते 2 बार पानी के नमूने लिए जाएंगे और उनकी रिपोर्ट सीपीसीबी और यूपी पीसीबी की वेबसाइट पर लाइव डाली जाएगी। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जियो ट्यूब तकनीक का उपयोग करके कीचड़ का प्रभावी निपटान किया जाएगा। प्रयागराज का महाकुंभ जहां आस्था और संस्कृति का महासंगम होता है, इस बार गंगा की पवित्रता को बचाने की एक बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ा है। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक ऐसा मौका है जो हमसे सवाल करता है, क्या हम गंगा की गोद को उसकी असली पवित्रता लौटा पाएंगे? क्या महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना स्वच्छ रहेंगी? क्या हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे? क्योंकि प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि हमारी नदियां हमारी माँ है और माँ की रक्षा हर बच्चे का धर्म है। आज हमें इस धर्म को निभाने की जरूरत है। तो इस महाकुंभ में सिर्फ गंगा में डुबकी मत लगाइए, गंगा को बचाने का प्रण भी लीजिए, क्योंकि गंगा हमारी पहचान है और इसे बचाना सिर्फ सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर भारतीय का धर्म। आप क्या सोचते हैं? गंगा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमें और क्या कदम उठाने चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।